मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक मंगलवार को होने जा रही है, जो नर्मदापुरम जिले के पंचमढ़ी में होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य को 33 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पचमढ़ी प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल संरक्षण और जल संवर्धन के निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि जल संचय करने वाले जिलों में खंडवा ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए खंडवा जिले सहित समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की हमारी कैबिनेट राज्य की राजधानी के बजाय अतीत में आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के बाद में मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1967 तक जहां हमारी विधानसभा का सत्र हुआ करता था, आधी गर्मी के दिन की राजधानी हुआ करती थी, ऐसे ही पचमढ़ी पर हम एक बार कैबिनेट करने के लिए पुनः जा रहे हैं। पंचमढ़ी एक तरह से हमारी प्राकृतिक सौंदर्य के कश्मीर सहित पहाड़ी अंचलों के समान अद्भुत एक छटा बिखेरने वाली न केवल पूरी एक प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की नगरी और क्षेत्र है, बल्कि उससे बड़ा बलिदान की दृष्टि से आदिवासी समाज का प्रमुख स्थान। तात्या टोपे के साथ राजा भभूत सिंह के माध्यम से जो 1857 की लड़ाई लड़ी, उसके पहले 1819-20 में ठाकुर मोहन सिंह द्वारा अप्पा साहेब के साथ नागपुर से आकर के पेशवाओं के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त रूप से लड़ाई का वो पूरा कर्म क्षेत्र रहा है। मुझे इस बात का आनंद है, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो दिखाई देता है अंग्रेजों से सशक्त संघर्ष करने में, सशस्त्र संघर्ष में जिस प्रकार से आदिवासी अंचल ने अपने जान की बाजी लगा करके न केवल 1857 में बल्कि उसके पूर्ववर्ती काल में भी जल जंगल जमीन के लिए जिस प्रकार से आज़ादी की कुर्बानी हमारे आदिवासी अंचल ने दी है, उसको समाज के सामने लाने के लिए, गौरवशाली पक्ष को लाने के लिए हमारी सरकार हमारे सभी क्षेत्रों में सदैव हमारे आदिवासी भाई बहन, अनुसूचित जाति भाई बहन और समाज के सब वर्गों का ध्यान रख रही है। एक तरफ हमने अपनी अहिल्या माता के लिए पिछले समय कैबिनेट की और उनके विविध कार्यक्रम किए, उसी प्रकार से हमने आदिवासी अंचल के लिए भी ये कार्यक्रम की रचना बनाई, जिसमें पहले चरण में हम कैबिनेट करेंगे, अगले चरण में हमारे विधायक सांसदों का 3 दिन का वर्ग भी पचमढ़ी में करने वाले हैं। इसके पीछे भाव इतना ही है कि हमारा ये खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री का विरासत से विकास की ओर का जो संकल्प है, वो खाली बोलने के लिए नहीं, ये करके दिखाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी उस भावना के आधार पर जहां हमारे जंगल वनों के वन्य जीव से आबाद हो रहे हैं, जब टाइगर से लगाकर चीते तक हमारे अपने जंगलों में न केवल फल फूल रहे हैं, ऐसे में आदिवासी अंचल ने वर्षों तक इस जंगल को सहेजने के लिए जो बलिदान दिया, मध्य प्रदेश की खूबसूरती के लिए बलिदान दिया, हमारा ये सारी आभा मंडल उसी के बलबूते पर है। तो हम राजा भभूत सिंह को भी स्मरण करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से अंग्रेजों ने 1857 से लगा के 1860 तक लगभग 2.5 साल के आसपास तक न केवल वो अंग्रेजों को छक्के छुड़ाते रहे, बल्कि उनको पकड़वाने के लिए मद्रास इन्फेंट्री बुलाना पड़ी और जीते जी शिवाजी महाराज के एक तरह से छाया उनमें दिखाई देती थी। जब वो छापामार युद्ध में भी उतने ही पारंगत थे, मारते और धीरे से, क्योंकि चप्पे चप्पे से अवगत थे। उसी प्रकार से कोरकू आदिवासी समेत और दूसरे सब समाजों को साथ लेकर के उन्होंने अद्भुत लड़ाई का संचालन किया है। इलियट ने तो अपने अंग्रेज अधिकारी इलियट ने 1865 में अपने इस युद्ध के वर्णन के साथ और राजा भभूत सिंह के बारे में लिखते हुए कहा कि अद्भुत जुझार और खासकर संग्राम के मामले में, लड़ाई के मामले में ऐसा व्यक्ति जीवन में उनने नहीं देखा था, जिसको लेकर के कई प्रकार की किंवदंतियां चल गई, जैसे वो अमर है या उन पर अपार संपदा है और किसी भी हालत में उनके लिए मनुष्य तो ठीक है, मधुमक्खियां भी छत्ते सहित बाहर आ जाती थी, जादू की तरह वो छिप जाते थे और वापस प्रकट होते थे। मैं मान के चलता हूँ राजा भभूत सिंह का कई प्रकार से आज़ादी के मामले में जो उनका बलिदान है, उसको स्मरण करते हुए हमारी कैबिनेट करने वाले हैं। आने वाले समय में सरकार जब सब क्षेत्रों के लिए साधन जुटा रही, संसाधन जुटा रही, रोजगार के अवसर दे रही है,
तो नर्मदापुरम तो हमारा ये सबसे महत्व का इलाका है। ऐसे में हमने जब एक तरफ इंडस्ट्रियों की बाहर लाए, दूसरी तरफ हम अपने इसके प्राकृतिक सौंदर्य के साथ राजा भगवत सिंह को भी स्मरण करने के लिए हम कैबिनेट कर रहे हैं। आइए हम सब उनके इतिहास को जानें और मध्य प्रदेश से देश और दुनिया का परिचय कराएं। मैं अपनी ओर से कैबिनेट के सभी साथियों के साथ कल जब उपस्थित रहूंगा तो हम उस क्षेत्र के विकास के लिए भी पुनः संकल्प दोहराएंगे। उल्लेखनीय है कि यहाँ विकास के मामले में कई कारण से बहुत बड़े पैमाने पर विकास की पाबंदियां लगी थी। हमने पिछली कैबिनेट में इस पाबंदियों को हटाने का निर्णय किया है और इस क्षेत्र के विकास की पूरी योजना बनाई है। निश्चित रूप से पचमढ़ी अपना अद्भुत सौंदर्य बिखारेगी। मेरी अपनी ओर से सबका स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण के लेकर के पूरे देश में सभी राज्य सरकारों के साथ पूरे देश के लिए जल का एक एक बूंद सहेजने का, बचाने का, भूगर्भ भंडारण बढ़ाने का अभियान चलाने के लिए आह्वान किया था। हमें इस बात का संतोष है कि हमने जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से पिछले वर्ष 1 महीना अभियान चलाया था। इस वर्ष हमने पिछली गुड़ी पड़वा से 30 जून तक का अभियान चलाया है और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर मध्य प्रदेश का खंडवा जिला जल संरक्षण को लेकर, पुनर्भंडारण को लेकर, कुएं के रिचार्ज की जोड़ करके हमने देश में नंबर 1 का स्थान बनाया है। यह हमारी अपनी प्रतिबद्धता है जिसके भरोसे से खंडवा ने अपना मुकाम पाया है। जब हम स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 पे लाते हैं, राजधानी में भोपाल नंबर 1 पे आती है, धार्मिक नगरियों में उज्जैन नंबर 1 पे आती है। ऐसे में जल संचय को लेकर के खंडवा निमाड़ का जिला का लाना ये अपने आप में बड़ी सुखद बात है। मेरी अपनी ओर से सबको, प्रदेशवासियों को बधाई, खंडवा जिला प्रशासन, माँ के सभी जनप्रतिनिधि सबको बधाई देना चाहूँगा। और ये भी मान के चले कि इनाल पूरे देश के अंदर भी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। कई सारे जिलों के अंदर के आंकड़े अभी आना बाकी है, लेकिन जल संचय को लेकर जल गंगा संरक्षण का अभियान यह हमारी राज्य की 247 नदियों के उद्गम स्थल से लगा करके हमारे सभी नदी, बावड़ी, कुएं, तालाब, पुरानी जल रचनाएं, खेत तालाब की योजनाएं, इसके माध्यम से आने वाले समय में मध्य प्रदेश बिल्कुल एक नई दौर में पहुंचने वाला है। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री की जल संचय की इन भावनाओं का भी सम्मान करें और बूंद बूंद बचा करके जल ही जीवन है ये संदेश को सार्थक करें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।